अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में खासी गिरावट देखने को मिली है। रॉयटर्स इप्सोस के पोल के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% पर आ गई, जो उनके मौजूदा कार्यकाल में सबसे कम है। रॉयटर्स इप्सोस को ये जो सर्वे है वो 4 दिनों तक चला है। इस सर्वे में शामिल लोगों में से 33% ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के कामकाज को सही माना, जबकि 67% ने इसे गलत माना है। इस महीने की शुरुआत में जब ये पोल हुआ था तो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% थी। अब ये घटकर सिर्फ 33% ही रह गई। ये ट्रंप के कार्यकाल की सबसे कम रेटिंग है। अधिकांश अमेरिकी इस बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग लंबे समय तक चल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में इस साल सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने इजराइल के साथ ईरान पर हमले को ऑर्डर दे दिया। अमेरिका और ईरान का तनाव लंबे वक्त से चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कोई भी समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में जंग को लेकर के अमेरिकी परेशान हैं, चिंतित हैं, और यही वजह है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार कम हो रही है, वो लगातार गिर रही है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल कारोबार प्रभावित भी हुआ। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं और अमेरिकी परिवारों पर भी अब इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने इधर चुनाव के समय महंगाई कम करने, लंबी जंग से बचने का वादा किया था अपनी जनता से। तनाव की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कुछ हफ्तों में ईरान के साथ जो टकराव है वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन समय के साथ ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ता गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही अभी भी प्रभावित है। ऐसे में ट्रंप की लोकप्रियता में इसका असर दिख रहा है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% पर आ गई, जो कि उनके मौजूदा कार्यकाल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो सबसे कम है। लोकप्रियता में आई कमी के बावजूद लगता है कि ट्रंप का युद्ध से मन अभी भरा नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान को धमकी दे दी कि अगर वो ईरान के साथ उनके प्रशासन की वार्ता में बाधा डालता है तो उस पर बमबारी भी कर दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को एक फोन कॉल के दौरान ये टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के साथ सीधा गुप्त संपर्क है, कांटेक्ट में है। बाद में IRGC ने अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। ईरानी अधिकारियों ने सोमवार को यह कहा है कि होर्मुज से जहाजों के आवागमन को लेकर के ओमान के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के वो करीब पहुंच गए। इसी बीच 60 दिनों का ये जो समझौता ज्ञापन है MOU सोमवार को समाप्त भी हो गया। ये ज्ञापन अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की बातचीत के लिए अमेरिका और इधर ईरान के बीच एक प्रतिबद्धता थी, लेकिन उसकी जो टाइमलाइन है वो खत्म हो चुकी है। 28 फरवरी को आपको मालूम है अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज को लगभग पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिससे होकर दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LPG का परिवहन होता है। होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच तल्खियां लगातार बढ़ रही हैं। करीब हर रोज दोनों देशों की ओर से तीखे बयान भी सामने आ रहे हैं। नतीजा क्या होगा, कैसे ये जो पूरा मसला है वो हल निकलेगा, फिलहाल किसी को पता नहीं।